छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने कुछ बातें ज़्यादा हो गई थी और मैं उन बातों को शेयर करने आपके सामने ही आई हूँ। तो इसके पहले मैंने अपनी बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी और सर का भी थैंक यू सो मच जो उन्होंने मेरी बात आप तक रखी। तो उसी के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी बातों को शेयर करना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि 2019 बैच के जितने भी हम लोग मेरे साथी थे, तो मतलब कुछ ऐसे भी साथी थे कि मतलब उनको प्रमोट कर दिया गया और कुछ बचे थे तो उनको मतलब पीएनपी धरना रख लो चाहे सीआरटी धरना रख लो, उनकी कोई सुनने ही वाला नहीं है। कभी बोलते हैं कि हम आप सबको प्रमोट कर देंगे, तो कभी बोलते हैं आपका फरवरी में एग्जाम हो गया। यार फरवरी में एग्जाम कब होगा? कहीं बोलते हैं मार्च में एग्जाम हो गया। यार सरकार है, घंटा बजा रही है यार, मतलब उनसे बोलो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे पता है अगर तुमने 5 साल में कुछ नहीं कर पाया तो तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम करने ही वाले होते तो अभी तक कर दिया होता। युवाओं से बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, जो सरकार युवाओं का दर्द नहीं समझ सकती वो किसी का दर्द नहीं समझ सकती है। फिर वो उनसे ये बोलना कि बस तुम घंटा बजाने के लिए एज बची है तो घंटा ही बजाइए, क्योंकि तुमने बोला था कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। किसको मिला टैबलेट और लैपटॉप? सबको पता है ना किसको मिला है, किसी को नहीं मिला। चेक कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, अगर बोला है तो उसने दिया भी है उनकी सह करने के लिए। अगर तुमसे आप बताइए, लोग कहते हैं कि झूठे वादे नहीं करते, बताइए सब सरकार ही झूठे वादे कर रही थी, तो ऐसे सरकार का रहना ही नहीं चाहिए ना। सरकार को बिल्कुल नहीं। युवाओं की से मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार चेंज होने से विकास होता है। हुआ क्या है, जैसे कि तुमने देखा होगा एनटीपीसी का भी आप लोगों ने दिया होगा। एनटीपीसी का रिजल्ट किसी बच्चे का 10-10 बार खुल रहा है, किसी बच्चे के एक बार नहीं खुल रहा है। लोग बच्चों ने अपनी डेथ कर ली, सरकार के ऊपर क्या बीतेगी? क्यों? क्योंकि बच्चों पर हो रहे। बच्चों ने सोचा है कि मेरा ड्रीम है रेलवे में जाना। आप बच्चों के ड्रीम के साथ हो रहा है खिलवाड़। बच्चे तो अपनी जान देंगे ना, सरकार के ऊपर क्या बीती? कुछ नहीं होना। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बस वो घंटी तो बजाती रहेंगे, लेकिन वो बच्चों के दर्द नहीं समझ सकते ना। बच्चों के दर्द से उनका क्या जाता है? तो उन्हें तो बच्चों के दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो घंटा बजाती है तो उन्हें घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। देखिए आप यूपी दरोगा एसआई का जो एग्जाम हुआ 2016 से ही उनके साथ खिलवाड़ हुआ। वो बच्चे सिलेक्टेड हैं जिनके नंबर कम थे और वो बच्चे आज घर बैठे हैं जो उनके नंबर ज्यादा है। यही 2022 में हुआ है। ऐसा भी कहीं होता है कि 160 क्वेश्चन सही हो जाए? ऐसा भी कोई बच्चा इंटेलिजेंट हुआ है अभी तक? लेकिन ऐसा भी हुआ, एक बच्चे का 159 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत। एक क्वेश्चन उसका वो गलत है जिसका जैसे कि अल्फाबेट सीरीज का होता है, उसको सबको पता होता है यार कि बी का नंबर 2 होता है, एस का 19 होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यू का कितना होता है। उसका ये क्वेश्चन गलत है। यार फाइनली पता चल रहा है कि इसमें कितना बड़ा खेल और गेम हो रहा है। आप देख ही सकते हैं खुद आंखों से। लोग कहते हैं कि अखिलेश जी आते हैं तो मैच भर्ती कराते हैं, लोगों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं यार। तो मतलब वो कभी ये तो नहीं कहते हैं कि यार वो पंडित जी का लड़का था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उसकी मैट है तो वो भी आज लगा होगा। किसी भी बच्चों को आप देखकर पूछिए तो अगर जो भी कहते हैं तो वो करते हैं, तो क्या गलत है? योगी जी तो जो कहा वो कभी कर ही नहीं पाया। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। कि समझ में आई हो तो बस एक यही है कि बोलिए क्या है। अगर युवाओं का तरफ जो सरकार समझेगी वही सरकार, हम युवा उसी सरकार के साथ हैं। बस मेरा यही मतलब है, जो युवा के साथ सरकार है वही बच्चे वो युवा भी उसी सरकार के साथ है। चाहती हूँ कि जो हमारे साथियों की बैक लगी हुई है या अभी भी बैक है, उन सभी को 3 सेमेस्टर प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो हमारे साथी 2019 बैच के थे, जो लोग एक बार में 3 सेमेस्टर प्रमोट हो चुके हैं, उनके जैसे हम सभी को एक बार फिर से 3 सेमेस्टर प्रमोट करवाइए। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी इस वॉइस को यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी दोस्तों के पास जरूर पहुँचाएं। हर दोस्तों तक ये बात पहुँचाएं कि एक बार फिर से एससीईआरटी पर धरना का आह्वान हो सके, क्योंकि हम लोगों ने कई बार धरना दिया है एससीईआरटी पर या पीएनपी पर, लेकिन कुछ नहीं हो सका है। लेकिन अब यहाँ पर सचिव ने कहा था कि हम फरवरी में एग्जाम कराएंगे, लेकिन फरवरी में भी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार फिर से मीटिंग कराइए, एक बार फिर से हम सबको प्रमोट के लिए धरना पर बुलाइए और धरना सफल हो और अगर हम लोग प्रमोट नहीं हुए तो हम सबका 6 मंथ बेकार हो जाएगा। तो प्लीज सर, आप हमारी इस वॉइस को यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी साथियों तक पहुँचाने की कृपया कीजिए, आपकी अति कृपया होगी। मैंने कई बार आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी किया है, लेकिन आपने किसी कारणवश रिप्लाई नहीं दिया है।
आप हमारे इस मैसेज को देखिएगा और आप लोगों से आग्रह भी करिएगा। धन्यवाद।